वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास पावर फंक्शन हो, अगर हमारे पास पावर के अंदर कोई फंक्शन हो, ठीक है, और वो मल्टीप्लाई हो रहा हो उसी के पावर के अंदर जो फंक्शन है, यानी हमारे पास ये जो फंक्शन है पावर के अंदर एफ ऑफ एक्स, ये मल्टीप्लाई हो रहा हो इसके डेरिवेटिव के साथ, सही ना, इसका ये डेरिवेटिव हो, तो ये हमारे पास किसके बराबर आता है, एफ ऑफ एक्स, यानी उसी फंक्शन की एक पावर, जो भी पावर होगी उसमें ऐड करके और उसी पावर से डिवाइड करवा लेंगे, ठीक है। और अगर इसी तरह से अगर हमारे पास अगर कोई फंक्शन है वो अपॉन में लिखा हुआ है, ठीक है, अब जाहिर है अपॉन में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसको अभी ऊपर नहीं ला सकते, कोई पावर नहीं है, तो अपॉन में इसको हम इसलिए अलग से कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि इसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। अब जाहिर सी बात है ऊपर लाएंगे तो -1 हो जाएगी, जो कि हमने कहते हैं कि n इज इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 आ जाता है, सही है। तो अगर हमारे पास अपॉन में कोई फंक्शन हो, ठीक है, और साथ में वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसी के डेरिवेटिव से, उस फंक्शन के डेरिवेटिव से, तो वो हमारे पास बराबर आता है ln, और ln की डोमेन वही फंक्शन बन जाता है, सही है। और सम कांस्टेंट आपको पता है कि इसके साथ हो सकता है कोई डेरिवेटिव भी, सॉरी कांस्टेंट भी हो, ठीक है। तो अब उससे रिलेटेड हमने क्या करें, कुछ क्वेश्चन लिए, ठीक है, 3 मैंने क्वेश्चन लिए, ठीक है। इसके अंदर हम सारा इसका थोरली जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर कर लेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी काफ़ी डिटेल से मैंने समझाया है, सही है, वो अगर आपने नहीं देखे तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि वो आप देखिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, और इसको हम क्या करेंगे, एंड पे सोल्व करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको एंड पे देखिएगा ये किस तरह से हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हम ये वाला अभी क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है, अपॉन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास है 1/1 हमारे पास है √x⁻³ + 1, ठीक है, और टाइम्स x2, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dx। अब ये क्या होगा, अब ये वाली चीज अप्लाई करोगे या ये वाली, सोचो। देखिए अब ये वाली जो चीज है इसके ऊपर देखिए कोई पावर नहीं है, सिर्फ फंक्शन है, तो इधर क्या है, इधर पावर है, जरूरी है, आप खुद से देखो, सही है ना, आपको सामने से ही नजर आ रहा है इसके ऊपर पावर है, कौन सी पावर है, 1/2। रूट का क्या मतलब होता है, 1/2 है ना, तो ये अपने पास जो पावर लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, 1/2 लिखी हुई है, 1/2 लिखी हुई है, सही है ना। और याद रहे n इज इक्वल टू नॉट -1, सही है। इधर क्या लिखी हुई है, पावर 1/2, अगर 1 होती इसकी पावर तो ऊपर नहीं लेके जा सकता था क्योंकि फिर -1 हो जाती। अब इसको मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ, अब इसके ऊपर ये चीज तो अप्लाई नहीं होगी क्योंकि इसके ऊपर ये जब अप्लाई होगी जब कोई पावर ना हो, सही, इधर तो पावर है, 1 पावर हो वो अलग बात है, ठीक है, ठीक, वो भी प्लस में। अभी हमारे पास 1/2 है, तो इसका मतलब है इसको मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ, ठीक है ना, यानी ये हमारे पास अपॉन के फॉर्म में लिखा हुआ, मगर इसका ये क्वेश्चन नहीं है क्योंकि हमने पावर देख ली, इसके ऊपर भाई पावर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी चीज को मैं ऊपर लेके आ जाऊंगा, सही है ना। इसको जब मैं ऊपर लेके आऊंगा तो ये चीज मेरे पास खत्म हो जाएगी यहाँ से, सही है, और मेरे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x3 मतलब, और 1, और होल पावर 1/2, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली वही चीज बन रही है, हमारे पास क्या है, फंक्शन है और पावर के अंदर है, ठीक है। अब साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है अब वो हमें देखना है कि ये जो है x² है वो इसके डेरिवेटिव, इसके फंक्शन का जो अंदर फंक्शन आ रहा है इसका डेरिवेटिव है या नहीं, किसके अंदर, जो पावर के अंदर आ रहा है ये वाला x² + 3, ठीक है। अगर ये इसका डेरिवेटिव है तो आप डायरेक्टली ये फार्मूला अप्लाई कर दोगे और सम कांस्टेंट, ठीक है। अब ये देखो कि इसका डेरिवेटिव है या नहीं, पहले ये हमें रफ वर्क करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, सही है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x3, ठीक है, एक्स मतलब x3, सही है ना, और विद रिस्पेक्ट टू x+1, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास क्या होगा, इसका डेरिवेटिव आप लोग जानते हो, हमारे पास आ जाएगा 3x², ठीक है, और +0, सही, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो हमारे पास क्या आया इसका x², सही, हमारे पास जो डेरिवेटिव आया वो क्या आया इसका 3x, तो इसका मतलब ये जो है इसका डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है। अब क्या करें, मुझे इस तरह से कुछ करना है कि x² जो है वो इसका डेरिवेटिव बन जाए, सही है, कुछ रिप्लेसमेंट मुझे करना पड़ेगी वैल्यूज की। मैं एक काम यूं ना करूं कि मैं 1/3 इधर डिवाइड करवा लूं, सही है, और इधर भी क्या हो जाएगा, 3 से कैंसिल, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको क्या कर सकता हूं मैं, इसको मैं लिख सकता हूं x⁻2 x² यानी, सही है। अब आप देखो, देखिए अब आप देखो कि अगर मैं इधर लिखता हूं इंटीग्रल साइन x² x³ है, सॉरी, ठीक है, +1/3
ठीक है, और टाइम्स एक्स को रिप्लेस कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर को किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो 1/3 और हमारे पास क्या आ गया डी एक्स क्यूब प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। और हमने ये x की जगह लिखी ये वाली पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू हमने रिप्लेस करी है एक्स स्क्वायर की, ठीक है। अच्छा, ये और हमारे पास फिर क्या आ रहा था, dx आ रहा था, सही है, dx आ रहा था। अभी मैं क्या करता हूं कि मेरे पास जो है ना स्क्वायर ये वाली जो चीज है 1/3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमारे पास बाहर आ जाएगा, सिंपल, सही है। अब आप देखो कि एग्जैक्टली ये जो हमारे पास चीज बन रही है ये यही वाली बन रही है। देखिए पावर से बिल्कुल बाहर आ जाओ, ये चीज बिल्कुल बाहर से देखो, तो अब अंदर जो हमारे पास लिखा हुआ है एक्स पावर 3 प्लस 1, उसकी जो अंदर का जो डेरिवेटिव है वही तो हो रहा है, ये देखो डेरिवेटिव की फॉर्म में ही लिखा हुआ है dy बाय, और अंदर इसी का तो डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, तो वही तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर 3 प्लस 1, ठीक है, और होल पावर कितनी हो जाएगी 1/2 यानी n प्लस 1, ठीक है। तो हमारे पास 2 इधर भी लेके आएंगे, 2 ऊपर भी, तो हमारे पास क्या हो जाएगी 3/2, ठीक है। तो हमारे पास पावर क्या हो जाएगी 3/2, और इसी पावर से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 3/2, सही है, 3/2, सही। और याद रहे ये जो हमारे पास 1/3 था ये भी आएगा बाहर, सही है ना, क्योंकि ये तो हमने बाहर निकाला था ना इंटीग्रल से, तो इंटीग्रल लिया जाएगा इसी की, और 1/3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 उठ के यहाँ पर आ जाएगा इसके साथ, और ये 3 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इधर आ जाएगा। आप अगर खुद से सोल्व करेंगे तो एक्स पावर 3 प्लस 1 होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 9, 3 मल्टीप्लाई 3 9 आ जाएगा, सही है। तो ये था इसका फाइनल आंसर, ठीक है। अगर इसको आप दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो एग्जैक्टली आपके पास यही चीज आएगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इस वाले क्वेश्चन के ऊपर बात करूं तो देखिए इसके ऊपर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, तो ये वाला होगा, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि ये पावर में, ठीक है, और पावर इसकी क्या है 1 नहीं है, अगर 1 होती तो फिर ये वाला अप्लाई होता है, क्योंकि इसके ऊपर पावर कोई नहीं है तो मतलब 1 है, और नीचे है ये, ठीक है ना, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, और हमारे पास n इज इक्वल टू -1 नहीं होगा, ठीक है। कोई पावर है, अब इसको मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ, तो इसका मतलब है ये हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और आगे पीछे करके लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, -3/2, ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है एक्स हो रहा है, सही है, विद रिस्पेक्ट टू dx। अगर मेरे पास ये जो है हमारे पास x जो है इसका, अगर हमारे पास ये जो इसका डेरिवेटिव है तो हमारे पास एग्जैक्टली वो फार्मूला अप्लाई होगा। अगर ये जो है x इसका डेरिवेटिव नहीं है तो हम x को इस तरह से मैनेज करेंगे कि हमारे पास ये इसका डेरिवेटिव बन जाए, ठीक है। किस तरह करेंगे तो पहले देखते हैं। तो हमारे पास जो इसका डेरिवेटिव आएगा आपको पता है पावर के अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका लेंगे तो 2x और इसका डेरिवेटिव 0, तो हमारे पास जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा 2x आएगा। इधर मैं अगर लिख दूं, इधर लिखना भी जरूरी है, सही है ना, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू dx, सही है। तो ये इसका डेरिवेटिव आएगा हमारे पास 2x, और इधर क्या है सिर्फ x है। तो अब इसके लिए क्या करें, तो वही बात है, हम x को इस तरह से बनाएंगे कि वो इसका डेरिवेटिव बन जाए, तो 2 इधर आ जाएगा, सिंपल है ना, डिवाइड करवा लेंगे दोनों तरफ, तो 1/2 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि इस x हमारे पास इसके बराबर आ गया, तो इसको मैं उठा के यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ वैल्यूज, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 -3/2, ठीक है, और x की जगह मैं क्या लिखूंगा 1/2, x की जगह वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो हमारे पास ये आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाय dx, सही है, और विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना, देखिए हमारे पास जो ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट क्या है आपको पता है बाहर आ जाएगा, तो कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर इंटीग्रल से। अब हमारे पास जो फंक्शन था वो लिखा हुआ है, ठीक है, और अब साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है उसका डेरिवेटिव ही है, देखो इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसी का तो डेरिवेटिव ले रहे हैं साथ में, है ना, एग्जैक्टली जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसका डेरिवेटिव है, जो हमारे पास जो पहले फंक्शन लिखा हुआ है पावर के अंदर उसी का डेरिवेटिव से वो मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये जो 2 आया है ये हमने अपनी तरफ से नहीं लगाया, ये x की वजह से आया, ठीक है, हमने x को इस तरह से बनाया कि वो उसका डेरिवेटिव बने, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 एज इट इज, सही है, और इसकी जो पावर होगी इसके अंदर प्लस होगी, और नीचे भी क्या करेंगे इसी पावर को डिवाइड करवा लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस 1, ठीक है, और होल पावर क्या हो जाएगी -3 इसको जरा सोल्व करें, -3/2 और +1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 नीचे भी लेके आएंगे, 2 ऊपर भी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ये +2 और -3, तो हमारे पास -1/2। तो हमारे पास जो पावर आ जाएगी इसकी क्या आ जाएगी -1/2, और उसी पावर से डिवाइड करवाएंगे -1/2, सही है ना, -1/2, सही है, -1/2। अब ये जब 2 आप इसके ऊपर यहाँ पर लेके आओगे तो आपके पास ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, सही है ना, मैं यहीं पर ही डिवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये सिर्फ किसके बराबर आएगा, हमारे पास -1 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे इसको, हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन, ठीक है, और ये हम इसको नीचे लेके आ जाएंगे, सही ना, क्योंकि माइनस में ये माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/x² प्लस 1 के होल पावर 1/2 प्लस में आ जाएगी, ठीक है। और आपको पता ही है 1/2 इज इक्वल टू रूट है और सम कांस्टेंट, ठीक है। तो ये था इसका फाइनल आंसर जो कि हमने निकाला है, ठीक है। तो देखिए आपको बात अब समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसके जो हमारे पास रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उसको देखें। तो अब हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, हमारे पास ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ फंक्शन, तो हमारे पास लिखा हुआ है x² प्लस 1, ठीक है, और हमारे पास लिखा हुआ है मल्टीप्लाई हो रहा है x है, सही है, विद रिस्पेक्ट टू dx। तो अगर हमारे पास जो x है वो इसका डेरिवेटिव है, तो अगर मैं देखता हूँ कि x इसका डेरिवेटिव है या नहीं, और हमारे पास नहीं है, वो देखने से ही पता चल रहा है। तो x² प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx हम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ 2x आएगा, ठीक है। जब 2x आएगा तो आपको पता है कि x के बराबर बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, x इधर आ जाएगा और 2 ये इधर आ जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इधर हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 1, ठीक है, और 1/2 जो है उसको मैं पहले ही बाहर ले जाता हूँ, सही है ना, डायरेक्टली कर रहा हूँ अब। और हमारे पास क्या हो जाएगा d, सही है ना, x की वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं, सही है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा dx² प्लस 1, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू dx, और ये मल्टीपल, ये हमारे पास dx, सही है। अच्छा एक और चीज़, आप इसको ऐसे कभी कैंसिल मत कर देना, सही है ना, फिर ये ना इस सारा हमारे पास जो टेक्निक है वो ख़राब हो जाएगी, सही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो है ना हमारे पास जो है ये इसके पावर के अंदर ही देखिए, इसकी जो पावर है वो 1/2 है, सही है, उसका ही डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास x² प्लस 1 होल पावर क्या थी, 1/2 थी ना, ये रूट का मतलब रेडिकल मतलब 1/2, तो इसके अंदर +1 होगा, तो +1 ऊपर भी और नीचे भी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 और डिवाइडेड बाय 3/2 इधर आ जाएगा, सही ना, क्योंकि 2 जो इधर से ऊपर चले जाएगा, सही है। तो हमारे पास ये था इसका आंसर। और अच्छा दूसरी बात, ये इंटीग्रल के बाद जो हमारे पास था ना 1/2 जो बाहर लिया हुआ था, और आंसर हमारे पास क्या आया 2 टाइम्स x² प्लस 1 होल पावर 3/2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3, सही है। तो ये 2 से कैंसिल होगा, ठीक है, और सम कांस्टेंट, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, ठीक है। आप इसको 1/3 ऐसा बाहर निकाल के लिख सकते हो, ठीक है। देखिए हमने किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, आप इसको टेक्निक देखिए, सही है ना, यही फार्मूले। अच्छा अब हमारे पास कुछ ये वाले क्वेश्चन है, तो देखिए हमारे पास हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। डिनोमिनेटर क्या भाई, कोई पावर नहीं, होल पावर, इसका मतलब है 1 पावर है। अब ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अब हमारे पास ये जो लिखा हुआ है, एक्चुअली लिखा हुआ है हमारे पास 1/x प्लस साइन, सॉरी कोज है ना, कोज एक्स, सही है, कोज एक्स लिखा हुआ है, और टाइम्स हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन एक्स, यही लिखा हुआ है ना। अच्छा विद रिस्पेक्ट टू dx, अगर हमारे पास इसके नीचे ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ ये चीज है, तो इसका मतलब है, तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ x प्लस कोस का विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या हो जाएगा dx, तो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, और कोस का हमारे पास जो डेरिवेटिव आता है वो माइनस आता है, तो माइनस साइन आ जाएगा, सही है। हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन। तो इसका मतलब है ये जो चीज लिखा हुआ है 1 माइनस साइन एक्स, ये इसका डेरिवेटिव ही है, जो कि हमारे पास डिनोमिनेटर में फंक्शन आ रहा है, सही है। तो इसका मतलब है कि अब ये वाला फार्मूला इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। ये वाला फार्मूला अप्लाई किस तरह से करेंगे, तो हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा, हमारे पास ln आ जाएगा, और ln की डोमेन वो फंक्शन बन जाएगा, यानी ये जो फंक्शन है, अब फंक्शन क्या है, वो हमारे पास एक्स प्लस कोज है, तो ln की जो डोमेन आएगी वो क्या आ जाएगी, एक्स प्लस कोज, सही है, कोज एक्स, ठीक है, और सम कांस्टेंट सी। अब इसका आप दोबारा डेरिवेटिव निकालोगे तो एग्जैक्टली यही वाली चीज आएगी आपके पास, ठीक है। अच्छा अब इसके दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो देखिए
हमारे पास क्या लिखा हुआ है साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए डिनोमिनेटर से दोबारा हमारे पास क्या कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब है यही वाली चीज इसके ऊपर अप्लाई होगी। तो अगर मेरे पास ये एक्चुअली लिखा हुआ है 1/4 प्लस थ्री कोज, सही है, कोज एक्स, सही है, और टाइम्स हमारे पास लिखा हुआ है साइन एक्स, सही है, साइन एक्स लिखा हुआ। अगर मेरे पास स्टूडेंट्स अगर ये वाला जो है, ये वाली जो चीज़ है साइन जो है, अगर इसका डेरिवेटिव है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर साइन एक्स इसका डेरिवेटिव है तो ज़रा चेक करते हैं कि है या नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर आपको पता बनाएंगे, सही है। किस तरह से बनाएंगे आपको मालूम है, और अभी हम दोबारा से देख लेंगे किस तरह से होगा। तो अगर हम करेंगे 4 प्लस 3 कोज एक्स, तो हमारे पास ये किसके बराबर आएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बराबर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, तो 0, और इसका डेरिवेटिव हम क्या लेंगे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और सिर्फ कोस का लिया जाएगा तो वो क्या आएगा माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा ओवरऑल निकल के -3 साइन एक्स आ जाएगा, सही है, माइनस क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो है ना ये वाली जो चीज़ है, ये जो साइन है वो इसका डेरिवेटिव नहीं है। अब हमें कुछ इस तरह से करना है कि साइन जो है एक्स है वो इसका डेरिवेटिव लगे, तो क्या करें इसके लिए। तो मैं एक काम ये करता हूं कि मेरे पास जो -1/3 इधर ले लूंगा और 3 इधर भी डिवाइड कर लूंगा, तो 3 से कैंसिल माइनस में, और माइनस में इधर भी कर रहा हूं, तो -3 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो मेरे पास जो है साइन किसके बराबर आ जाएगा, एग्जैक्टली मेरे पास बराबर आ जाएगा साइन एक्स के, सही है। तो अब मैं कह सकता हूं देखिए अब इसको मैं क्या करूंगा, साइन को रिप्लेस करूंगा, सही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 3 कोज एक्स टाइम्स हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3। अब देखिए 1/3 कांस्टेंट है हमारे पास, डेरिवेटिव के अंदर आ रहा है, तो मैं इसको बाहर ले जाऊंगा, इंटीग्रेशन के अंदर डायरेक्टली बाहर लेके जा रहा हूं मैं, सही है ना। 1/3 और फिर हमारे पास क्या है टाइम्स इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, और ये 4 प्लस 3 कोज एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx, सही है, और ये dx इधर आ गया। और अब हमारे पास ये किसके बराबर होगा, अब देखो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में फंक्शन था उसी का डेरिवेटिव हो रहा है, क्योंकि 1/3 तो कांस्टेंट था तो वो तो बाहर चले गए, ठीक है। अब ये अपनी तरफ से नहीं लगाया है, ये साइन को रिप्लेस करने की वजह से है, और ये माइनस में, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास -1/3 एज इट इज, और अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ln, सही है, और ln की डोमेन क्या बनेगा, ये वाला फंक्शन। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 4 प्लस 3 कोज एक्स, ठीक है, और ये बस ये इसका आंसर है, ठीक है। और फिर क्या होगा प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। तो ये था इसका स्टूडेंट फाइनल आंसर, देखिए हमने किस तरह से निकाला, ठीक है। अगर इसी तरह से इसके हम फाइनल क्वेश्चन के ऊपर बात कर लें तो वो क्या कहता है, जरा उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास लिखा हुआ है 1/x प्लस x, ठीक है, ऐसे इस तरह से लिखा हुआ है, सही है ना। ये इसके ऊपर पूरी पावर नहीं है, आप कहीं बोलो 1/, सही है ना। तो अब पूरे का पूरा फंक्शन हमारे पास इस तरह से आ रहा है, इसकी पावर 1 है, सही है ना। अब इसको आप नहीं समझोगे सिर्फ, सही ना, पूरे को आप मानोगे, ठीक है। अब इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, हम 1 मान लेते, सही है, 1 मान लेते, और विद रिस्पेक्ट टू dx। अब मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ इसका, अगर मेरे पास वो 1 के बराबर आता है तो इसका मतलब ये डेरिवेटिव है, अगर नहीं है तो 1 के बराबर बनाएंगे, सही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा dx। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हम कर रहे हैं x प्लस x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dx। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों टर्म का अलग अलग लिया जाएगा, तो हमारे पास क्या x 1/2 इसका अलग लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dx, और x का जब लिया जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। जब 1 आ जाएगा और ये वाला क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2, सही है, पावर फार्मूले के तहत, और x की एक पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास -1/2, और हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट, और हमारे पास +1, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना इधर देखो कि इसका जो डेरिवेटिव आया है निकल के वो किसके बराबर आया है, देखिए 1 का तो कोई दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं है। अब इस तरह से नहीं है कि आप ये वाली वैल्यू उठा के इस तरफ लेके आ जाओ, ये गलत हो जाएगा, ठीक है।
आप इस तरह से नहीं करोगे, क्योंकि अगर वो कुछ कांस्टेंट होता है उसको हम सिर्फ दूसरी तरफ डिवाइड करवा लेते हैं। ऐसा नहीं कि एक टर्म में उठा के हम अब दूसरी तरफ लेके जाने लग जाएं, सही है ना। एक कांस्टेंट का फर्क निकालते हैं, बाकी ज़्यादा इतना कुछ नहीं करते। अब इधर तो पूरे का पूरा ही गेम उल्टा है। अब क्या करोगे, तो क्वेश्चन के ऊपर हम जरा देखते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ बात है, यानी हम कुछ छोड़ रहे हैं। क्या छोड़ रहे हैं इसके अंदर, रफ वर्क करते हैं, रफ वर्क करें। देखो अगर आप इसके अंदर देखो, इधर मैं रफ वर्क करता हूँ, मेरे पास इधर लिखा हुआ 1/x लिखा हुआ, 1 बाय मेरे पास लिखा हुआ है √x, मेरे पास क्या लिखा हुआ है √x और प्लस x। अब देखो दोनों के अंदर कॉमन है, x कॉमन ले सकते हैं, बताओ x कॉमन लिया जा सकता है। अब बताओ कि x की पावर क्या कॉमन लेंगे। यानी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं कहता हूं कि यार मुझे बताओ कि मेरे पास लिखा हुआ है x पावर 2 प्लस x पावर 3। अब मुझे बताओ कि x पावर कौन सी इनके अंदर से बाहर कॉमन से ले सकते हैं। तो आप कहोगे कि x इसके अंदर भी है, x इसके अंदर भी है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कॉमन ले सकते हो, तो आप बोलोगे सर x पावर हम x कॉमन ले सकते हैं, सही है ना। अगर मैं बोलूँ कि x पावर 2 कॉमन लो, तो आप बोलोगे सर अगर x पावर 2 कॉमन लेंगे तो x पावर 2 बाहर आ जाएगा, सही है। और ये वाला जो x है इसकी जगह 1 रह जाएगा, प्लस इसके 2 पावर बाहर आ चुकी, तो सिर्फ क्या रह जाएगा x पावर क्या रह जाएगा हमारे पास 1 रह जाएगा, सही है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो है ना, मुझे इधर से आप निकाल के दो x पावर 3 बाहर निकालो, है ना, x पावर 3, तो आप बोलोगे सर अब ये हमारे लिए गलत हो जाएगा, सही है ना। अगर इस तरह से करना है तो मुझे x पावर 3 इधर मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा, x पावर और डिवाइड भी, तो ये काफ़ी टर्म में आगे पीछे हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ऐसा मेरे पास कोई केस नहीं है कि अगर मैं x पावर 3 बाहर कॉमन लेता हूँ तो इसका जो है, इसका तो मेरे पास +1 बच जाएगा, तो इसका क्या बचाएंगे, सही है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, x पावर 2 के साथ x पावर 3 और x पावर 3 डिवाइड भी करोगे और मल्टीप्लाई भी, जो हमारे पास एक लंबा चक्कर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक पता है कि अगर दो हमारे पास कोई वेरिएबल लिखे हुए होते हैं x पावर 2 और प्लस x3, अगर इनके अंदर से हम कुछ कॉमन लेना चाहेंगे तो जो कम पावर वाली चीज़ होती है उसको ले सकते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो इधर भी हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। अब आप x कॉमन नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, वो इसलिए ले सकते हैं कि आपके पास जो है ना, इधर है x पावर 1/2 और इधर है x पावर 1, तो कौन सी पावर बड़ी हो, ये वाला x बड़ा हुआ। अब ये वाला x निकाल ले तो इधर क्या 1 बचाता, ये गलत हो जाता, सही है। तो इसका मतलब है कि आप इसमें से ज़्यादा कौन सी पावर निकाल सकते हो, 1/2 निकाल सकते हो सिर्फ। कैसे निकाल सकते हो मैं आपको बताऊं, आप इस तरह से कर सकते हो। आपके पास लिखा हुआ है x पावर 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर प्लस क्या लिखा हुआ है, प्लस है ना, x पावर 1 लिखा हुआ है। अब मैं इसको कुछ क्यों ना इस तरह से कर दूं, x मल्टीप्लाई x, इसकी पावर 1/2 कर दूं, इसकी भी पावर 1/2 कर दूं, तो हमारे पास 1/2 बेसिस सेम होती तो पावर ऐड हो जाती, तो वापस ऐड होंगी तो क्या बनेगा, बेसिस सेम है तो हमारे पास 1 + 1 और होल डिनोमिनेटर 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/2, तो हमारे पास वापस जो इधर 1 लिखा हुआ था x पावर वही आएगा। अब देखो इसके अंदर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, x पावर 1/2 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट में सॉरी रूट लगा रहा हूँ, तो हमारे पास इधर 1 बचेगा क्योंकि ये बाहर आ चुका, प्लस मेरे पास अब रूट यानी x पावर 1/2 मेरे पास बचेगा, यानी √x मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो √x मेरे पास बचेगा, ठीक है ना। ये वाली चीज लिखी हुई है इधर, सही है, अगर आप गौर करो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरे पास लिखा हुआ है 1/√x + 1, ठीक है, और लिखा हुआ है टाइम्स 1/√x, ये लिखा हुआ है ना, यानी ये हमारे पास 1/2 पावर है, तो इसका मतलब है हमारे पास ये क्या है, रूट रेडिकल पावर लिखी हुई है, सही है। अब अगर मैं देखूं कि हमारे पास ये जो फंक्शन है बड़े वाला, सही है, जाहिर सी बात है यार, आप किसी फंक्शन की जब डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या होता है, वो फंक्शन थोड़ा छोटा हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, सही है ना। अब आप क्या कहोगे कि कौन किसका डेरिवेटिव हो सकता है, ये इसका डेरिवेटिव हो सकता है, सही है। अब वो है या नहीं उसको ज़रा चेक करते हैं, ठीक है। तो अब इसको लिए मैं क्या करता हूँ कि इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं कि भाई इसका डेरिवेटिव ये है या नहीं, सही है। अगर नहीं होगा तो फिर मैंने बताया कि वही टेक्निक अप्लाई करेंगे, अपनी पुरानी वाली बनाएंगे उसका। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो सर सबसे पहले मैं चेक करता हूँ, रेफर करता हूँ। अब देखिए आप जब भी चेक करेंगे तो आप कभी भी इस तरह से नहीं करेंगे, आप इसको 1 इस तरह लिखो, इसका डेरिवेटिव सिर्फ चेक करना है फंक्शन का, सही है। तो आपके पास क्या हो जाएगा x प्लस, ठीक है, तो इसका तो डेरिवेटिव आना ही 0 है, तो इसको मैं निकाल दूं, सही ना, क्योंकि कांस्टेंट है। तो हमारे पास सिर्फ जो डेरिवेटिव चेक होगा वो किसका चेक होगा, ये x पावर 2 का 1/2 सॉरी
एक्स पावर 1/2, तो एक्स पावर 1/2, तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/2, सही ना। पावर फार्मूला किसका लगेगा, डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव का, जो कि पावर माइनस होगी, ठीक है। फिर एक्स पावर 1/2 -1, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको आप सोल्व करोगे तो -1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस जब 1/2 होगा तो हमारे पास -1/2, अब इसको आप नीचे लेकर आओगे -1/2 को, तो प्लस हो जाएगा, ये सही है ना, ऐसा ही होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स पावर +1/2, और इसको आप रेडिकल की फॉर्म में लिख सकते हो, तो हमारे पास 1/2। तो एग्जैक्टली देखो हमारे पास जो है ना, इधर क्या लिखा हुआ है, इधर हमारे पास लिखा हुआ है 1/2 टाइम्स हमारे पास 1/x, तो एग्जैक्टली हमारे पास ये वाली चीज बननी है, मगर इजाफी तौर पे ये आ रहा है, सही। अब इसके लिए क्या करें, तो वही बात है, इसको हम साइड में डिवाइड या मल्टीप्लाई करवा लेंगे, कुछ ऐसा चक्कर कर लेंगे, सही है ना। तो अब मेरे पास ये जो 2 है, इधर जाके मुझे तो सिर्फ क्या बचाना है, 1/रेडिकल x बचाना, तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जाहिर सी बात है। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, 1/x बचेगा, क्लियर है। अब हम इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 1/, अब देखिए ये हमारे पास क्या है, √रेडिकल x +1, ठीक है, और टाइम्स, अब 1 हमारे पास क्या है, सॉरी 1/, तो यानी 2 है, 2 को डायरेक्टली बाहर ले लेंगे, 1/, नहीं है, याद रहे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्या है, देखो 1/रेडिकल x किसके बराबर आया है, वो हमारे पास बराबर आया है एक्स पावर 1/2 के, है ना, ऐसा ही है ना, ठीक है ना। और इसके साथ अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास क्या था एक्चुअली, देखिए आप इससे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये एक्चुअली हमारे पास था, ये पता है क्या लिखा हुआ था, ये हमारे पास लिखा हुआ था, हमारे पास लिखा हुआ था √x और +1 था इसके साथ, सही, इसकी हम कर रहे थे। तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव 1 का 0 आना था, तो इस वजह से मैंने 1 निकाल दिया था, सही है। तो ये हमारे पास था +1, इस तरह से हो रही थी इसकी डेरिवेटिव, जो कि हमारे पास ये आया था, सही। अब इस चीज़ को हम रिप्लेस करके ये लेके आ रहे हैं, तो इधर भी यही चीज़ लिखता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या था, रेडिकल x +1, ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे थे, ठीक है ना, और सॉरी डिफरेंशिएट कर रहे थे, और ये dx, तो अब ये किसके बराबर आएगा, तो हमारे पास एग्जैक्टली आ जाएगा, 2 पहले आ जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा ln, और अब जो ln की जो डोमेन है वो क्या बनेगा हमारे पास, रेडिकल x +1, ठीक है। तो ये था इसका फाइनल आंसर जो कि हमने निकाला, ठीक है। तो देखिए आपको बात बहुत ही अच्छी तरह से अब क्लियर हो गई होगी। इसके साथ सम कांस्टेंट, ठीक है, ये आप लाजमी लगाएं, यानी हमारे पास जो निकल के आया है 2ln, और ln की जो डोमेन है वो है x +1। अब याद रहे कि आपके x +1 आप x यानी रेडिकल x +1 लिखो या 1 रेडिकल x, बात है और सम कांस्टेंट, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर होता है। अब हम बात करते हैं इसके अगले टॉपिक के ऊपर।